सलाम मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपका अपना सरोज जावेद। और सुनाएं, कैसे हैं, कैसी तबीयत है? सब ठीक ठाक, मौज मस्ती में। मैं अभी आ रहा था गाड़ी वॉश करके, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से थोड़ा सलाम दुआ कर लें, पूछें सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। और मैंने कहा साथ साथ चलें, आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाएं। ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप देख चुके हैं एक दूसरी वीडियो में, लेकिन ये है कि मैं अभी जा रहा था, बेगम ने फरमाइश की, बेगम बच्चों ने, कि वो केक खाना चाहते हैं, तो मैंने कहा चलें जी उनके लिए केक लेते जाएं। कुछ क्वायरीज थी, कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट में लिखा कि मतलब दे आर नर्सेस, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो जर्मनी आ सकें। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ की लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब स्पेशली मेरी फील्ड में, क्योंकि मैं खुद नर्स हूँ और मैं खुद हेल्प कर सकता हूँ इस मामले में, और मैं बता सकता हूँ, अगर आपको कोई भी बंदा बोलता है कि नहीं यार टेंशन नहीं लो, आपको B2 की या B1 की या लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पे जॉब दिलवा सकते हैं, पैसे कभी मत पे करें। उनसे बोले हाँ ठीक है, आप हमें बुला लें। जब वो बुला लें तो उसके बाद आप फिर बोलो कि हाँ ठीक है, हम कर लेते हैं और इधर आके हम आपको पे कर देंगे, फिर ठीक है, इट्स जेन्युइन। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आपने डॉक्टर्स के ऑर्डर्स कैरी आउट करने होते हैं, आपने इतनी सारी चीज़ें जो आपने पेशेंट ने आपको बतानी होती है, या आपको नर्स बोलता है या एक डॉक्टर बोलता है एक चीज़ कर दो या दूसरी चीज़ कर दो, आप कैसे वो चीज़ समझोगे और कैसे आप उसको फॉलो करोगे? ठीक है, अब आपको फ्री में तो कोई पैसे नहीं दे रहा ना, है? तो इसका मतलब ये कि अगर आपको बोलता है कोई कि हाँ जी लैंग्वेज के बगैर काम चल जाता है, तो फिर तो आई डोंट नो। आप इंग्लैंड जाते हो तो इंग्लैंड में आप NHS में आप अपने सर्टिफिकेट भेजते हो IELTS का या OET का, तो और हालांकि हमारे फिर भी इंग्लिश तो हम लोग फिर भी बोलते हैं, या स्कूल के अंदर चलती है, या बुक्स होती हैं हमारी, या नर्सिंग की बुक्स होती हैं, वो फिर भी इंग्लिश की होती है, तो एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज़ है। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जर्मन इज़ टोटली अनदर लैंग्वेज, ठीक है, तो आप कैसे वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सकोगे और कैसे आप काम कर सकोगे जब आपको एक चीज़ की समझ ही नहीं है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपका लैंग्वेज और B2 है, ठीक है। B2 आपका कंप्लीट हो जाए, B2 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप सुकून से अपने सारे पेपर जर्मन ट्रांसलेशन के साथ आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करें, क्यों? क्योंकि जब रिग्यूम प्रेसिडियम होती है चीज़ जो आपको इक्विलेंस देती है, ठीक है, जर्मनी में काम करने की। अब इक्विलेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको, इसका मतलब कि आपने सबसे पहले आपकी वो लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज के साथ फिर, और आपका वीज़ा तभी निकलेगा जब आपके पास यहाँ जॉब हो, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप अपने सारे पेपर जमा करके अलॉन्ग विद योर लैंग्वेज कोर्स फिर आप कर सकते हो। अदरवाइज तो आप भूल जाओ कि आपके जर्मनी में आके आप काम कर सकते हो। अगर कोई आ सकता है इस तरह से, हो सकता है कि कोई इस तरह का हो सीन, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर इस तरह से हो सकता है, नॉट बैड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। आप करो, लाजमी करो। तो एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मैंने कहा चला थोड़ा अपनी तरफ से करके आप लोगों को थोड़ा सा और गाइड करते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज है, उसके बाद देखिए मैं ओपनली बैठा हुआ यहाँ पे, और मैं कहीं छुपा छुपा या कोई फ्रॉडिया नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पे सबके सामने मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको जितना को हेल्प हो सके। अब ये नहीं कि आपकी किसी चीज़ की फीस है तो वो मैं भरूँगा, ना, दिस इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। लेकिन इतना मैं हेल्प ज़रूर करूँगा कि हाँ जी आपके लिए कहीं फ़ोन करके पूछ के कि हाँ जी वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे जैसे वैकेंसीज़ हैं, मैं आपको डायरेक्टली ईमेल एड्रेस सेंड करूँगा। आप अपनी बेवेर्बुंग कहते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है, और लेबेंसलाउफ कहते हैं CV को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या करोगे कि आप टाइप करके अलॉन्ग विद जो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड या आप RN हो या BSN हो, अलॉन्ग विद जो एक्सपीरियंस लेटर, आप ये सारी चीज़ें उनको सेंड करोगे, और यकीन करो कि वो आपको कॉल करेंगे। इस टाइम 16 सूबे, हर सूबे को तकरीबन 1-1 लाख नर्स की ज़रूरत है, और मोर देन दैट, ठीक है। और हमारे नर्सेज इतने कॉम्पिटेंट हैं, उनको काम का टेंशन नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है
मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी नर्सेज हैं, ये जो इंडियन नर्सेज हैं, ऐसा मैं इतना तो नहीं मिला इंडियन नर्सेज, लेकिन ये मुझे पता है कि पाकिस्तानी नर्सेज इस तरह के हैं कि वो किसी को भी पूरी दुनिया में वो मात दे सकते हैं अपने काम के लिहाज से, क्योंकि मतलब कीड़े हैं काम के, ठीक है। इतने कम रिसोर्सेज में भी इतना अच्छा काम करने वाले नर्सेज कहीं नहीं मिल सकते। देखो मुझे खुद को तकरीबन 12 साल लग गए कि आज खुद मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हाँ मैं थोड़ा स्टेबल, अपने आप को कह सकता हूँ कि हाँ मैं थोड़ा स्टेबल हूँ। आप लोगों की कितनी है? 11 से 12 महीने की, सिर्फ महीनों की, मैं सालों की बात नहीं कर रहा, 11 से 12 महीने या 1.5 साल की मेहनत है कि आप लैंग्वेज कोर्स करके आप इधर आराम से आ सकते हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और हर किसी को भी नहीं है, हर किसी के लिए भी नहीं बाहर का मुल्क बना होता कि ये नहीं कि आप हर बंदा कोशिश करना शुरू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी नर्सेज की ज़रूरत है, वहाँ पे भी अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन जो कर सकता है और किसी को है कि हाँ यार वो इस काबिल है और वो ये चीज़ कर सकता है, तो वाई नॉट, तो गो फॉर इट। मैं तो आपको सिर्फ इनकरेज करूँगा कि अगर आप ये करो तो आप वाकई अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं, क्योंकि आप कमा रहे हो, आप रेजिडेंशियल वीज़े पे आते हो, ठीक है। और जैसे इनिशियली ज़ाहिर था आप जब हॉस्टल में रह रहे हो तो तब तो नहीं आपकी फैमिली को आने देते, लेकिन बाद में आप अपनी फैमिली को डिपेंडेंट वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन कॉल फॉर इट। और मैं कोई बकवास नहीं करता, मैं वो काम करता हूँ जो वो बोलता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ, ठीक है। मैं ये नहीं कि हाँ जी वो किताबी बात है या वो किताबी बात है, इट्स ऑल देयर, लेकिन ये कि मैंने ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की, आई नो दैट, ठीक है। अब अक्सर मुझे लोग पूछते हैं दूसरे प्रोफेशन के लिए कि हाँ यार हम ये काम करते हैं, कैन यू हेल्प अस, यार मैं वो काम नहीं करता, तो मुझे उस चीज़ का नहीं है। लेकिन ये कि फिर ये कि किसी दोस्त यार से पूछ के इन्फॉर्मेशन ले के वो मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लेकिन ये कि ये काम मुझे आता और ये काम मुझे पता और ये काम से इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, और जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ तो वो मैं आपको बता भी सकता हूँ और आपकी वहाँ पे हेल्प भी कर सकता हूँ। तो आगे तो करना है ना करना वो तो आपका काम है, मैं तो नहीं आपको कोई हाथ पकड़ के फोर्स कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि वो लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे आना है, ठीक है, हाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप, कुछ इस तरह का सीन है, दैट्स अ डिफरेंट कप ऑफ टी, ठीक है, फिर आप आ सकते हो। लेकिन अगर कोई कहता है कि हाँ जी आप यूँ आ सकते हो और नर्सिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो, तो वो बकवास है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बकवास, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, ठीक है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं आपको हेल्प करूँगा अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप अपनी हेल्प नहीं करना चाहते तो फिर तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। तो अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं तो फिर आप साथ बने रहें। मैं फ्यूचर में कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस इस तरह की बनाऊँ जिसमें वो सिर्फ ये नहीं कि खाली नर्सेज बेस्ड है, वो दूसरे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आप अगर नर्स हो या अगर आप स्टूडेंट हो या आप कुछ भी हो, इधर जर्मनी में आप आना चाह रहे हो या तो एटलीस्ट बेसिक्स, हाँ, आप ख़रीदारी करने जाते हो, आप ट्रेन पे सफ़र करते हो, आप कोई भी काम करते हो, तो जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता चले कि हाँ यार ये मेरी बेसिक्स हैं, ये मुझे पता है, ABC हो गई, या आप ग्रीट किस तरह करते हो आपके, तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप फिर नॉर्मल चीज़ें उससे सीखो और फिर देखो खुदा आपको बरकत देगा और बेहतर होगा सब कुछ। लेकिन यकीन माने जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना भी अभी तक आप लोगों ने किया, जितना भी प्यार दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, ठीक है। बेकरी आ गई है, मैंने केक लेना है, बारिश भी हो रही है बाहर, तो दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।